अपने लक्ष्य को हमेशा ऊपर रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। हाय गाइस, वेलकम टू स्किल टू सक्सेस। और आज हम 7 अगस्त 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो टफ क्वेश्चन आए थे वही मैं करा रहा हूँ, तीनों शिफ्ट 1, 2, 3 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योमेट्री से आया है। ठीक है, ज्योमेट्री से वैसे क्वेश्चन आते नहीं है पर एक दो आ जाते हैं कभी कभी, तो आप देख लीजिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, रेशियो निकालना है। मैंने यहाँ पे पहले बना चुका है, एक स्क्वायर है इन रेडियस और जो इसका जो सर्कम रेडियस का है, दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आइए करते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं तो क्या हो सकता है ये, अगर हम ये डॉट डॉट बना लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो ये कितना है इन रेडियस का, रेडियस कितना है, लगभग ये है a/2, लगभग a/2 है। ठीक है, अगर ये a है तो ये a/2 होगा। नेक्स्ट हम अगर डायगोनली देख लेते हैं, क्योंकि ये डायगोनली ही होगा सर्कम रेडियस का। तो अगर हम डायगोनली एक बार देखें, ठीक है, डायगोनली में फुल तो हम लेंगे नहीं, हाफ अगर रेडियस सर्कम रेडियस का लेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों। हम स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है कितना होता है, a√2। ठीक है, a√2 कैसे आया, अगर साइड a है और ये भी a है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या होगा, a और ये a है, इसका पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या होगा, a² प्लस ऑफ a²। ठीक है, डेट इज 2a², डेट इज क्या आया, a√2। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा a√2 आया कैसे है। तो सर्कम रेडियस क्या है, इतना ही है, इसका रेडियस हाफ है, डायगोनल का हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, a√2/2। ठीक है, अब इतना हम लोग को एनालिसिस कर लिए हैं, तो अब सॉल्व कर सकते हैं दोनों का रेशियो। तो रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना आया ये, a/2, और ये कितना है, a√2/2। अब काट लेते हैं, a से a कट गया, डेट इज क्या आ गया, 1√2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, द डिफरेंस इन SP ऑफ द आर्टिकल व्हेन इट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड 18% लॉस। प्रॉफिट 20% का हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, 18% का। तो उसका डिफरेंस 570 दिया है। इफ़ इट सोल्ड एट 12% लॉस, अगर उसे 12% लॉस में बेचा जाए तो क्या होगा उसका SP ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो हम फिर रेशियो मेथड लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मेथड तो बहुत होते हैं, मगर जिसको जो अच्छा मेथड लगता है वो अपने आप से पढ़ाता है। ठीक है, तो आपको जो बेस्ट मेथड लगे उससे करिएगा। तो मैं आपको रेशियो मेथड से देखता हूँ ये कितना जल्दी निकलता है। देखिए 20% गिवन है,
20% में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है। तो ये 20% को कैसे लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 6/5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, 18% का लॉस हो रहा है, यानी क्या हो गया ये 18% क्या हो गया, 18/100 दैट इज 99/50। ठीक है, और ये कितना हो गया, लॉस हो रहा है तो 41/50। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या गिवन है, 570। और डिफरेंस 570 कैसे आएगा, अगर दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम होगी तो कॉस्ट प्राइस अब सेम कर लेते हैं। यहाँ 50 है तो यहाँ पे भी 50 बना लेते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे क्या आ गया, 60/50। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 60 माइनस 41 का डिफरेंस 570 की वन है, कितना हुआ 19 का रेशियो बराबर 570 आया, यानी कि 1 रेशियो बराबर 30। ठीक है दोस्तों, 1 रेशियो बराबर 30 आया, तो अगर हम इसी रेशियो को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। डैट इज आवर क्रॉस प्राइस। ठीक है दोस्तों, 1500 हमारी कॉस्ट प्राइस निकल गई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट कंडीशन दिया 12% का लॉस हो रहा है। 12% का लॉस हो रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 12/100 अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 650, तो 3/25। ठीक है, लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 22/25। ठीक है दोस्तों, अब 22/25 आ रहा है तो हमें यहाँ का SP निकालना है। तो हम अगर 22 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, दैट इज 660। मगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो डिफरेंस है ना, तो अगर यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आया 660 आया, और 660 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 13। ठीक है, 320 1320 हमारा आंसर आ गया। डेट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप चाहे दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द एवरेज एज ऑफ PQ QR RP 13 14 12 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एज ऑफ Q। एज ऑफ Q हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसे निकालते हैं। P/Q क्या गिवन है, P और रेशियो Q का जो एवरेज एज है वो कितना है, 13 ईयर है। ठीक है, और Q और R का जो एवरेज एज है वो कितना गिवन है, 14। वैसे ही R और P का जो एवरेज रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है, 12 ईयर्स। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, P + Q = 26, Q + R = 28 और R + P आ गया 24। ठीक है, अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2PQ + R = कितना होगा ये, इसको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा ये, 54 ये हो गया, 54 64 74 78 हो गया ये। ठीक है, 78 हो गया। अगर हम इसको काटें कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6
39 आ गया। ठीक है दोस्तों, और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द एज ऑफ क्यू, क्यू का एज निकालना है। तो अगर हम पी आर को माइनस कर दें यहाँ पे तो हमारा ये निकल जाता है। तो पी आर कहाँ है, पी आर ये है, तो यहाँ पे पी आर को यहाँ क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि 24 गिवन है, तो क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यू क्यू निकल जाएगी। तो कितना आ गया दोस्तों, ये 39 में से 24 गया तो डैट इज 34 और प्लस डैट इज आ गया हम लोग का आंसर। ये कितना आ गया, 34 15। ठीक है, 15 ईयर्स आ गए यहाँ पे, डैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक्स से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। द डाटा गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ सिक्सेस एंड द नंबर ऑफ बैट्समैन हु हैव हिट देम। ठीक है, तो व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैट्समैन गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिक्सेस गिवन है। तो दो बैट्समैन ऐसे जो एक सिक्स लगाता है, तीन बैट्समैन ऐसे हैं जो दो सिक्स लगाता है, एक बैट्समैन ऐसे हैं जो तीन सिक्स लगाते हैं, और ये तीन बैट्समैन ऐसे हैं जो चार लगाते हैं, दो बैट्समैन ऐसे जो 5 सिक्स लगा रहे हैं। 5 सिक्स लगाने वाला कौन बंदा हो सकता है, क्रिस गेल ही हो सकता है, क्यों, महामानव है वो। तो मान लेते हैं कि मीडियन को निकालने का तरीका क्या है, n+1/2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल सक्सेस कितना दिया है, 5 दिया है ना। तो 5 दिया, तो ऑड टर्म के लिए निकालने के लिए क्या तरीका होता है हमारा, n+1/2 निकालते हैं। ठीक है, तो n कितना है, 5 है, तो 5 प्लस ऑफ 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा मीडियन, थर्ड टर्म आ जाएगा ना, थर्ड टर्म आ जाएगा, डेट इज कौन सा टर्म, 3 का थर्ड टर्म यही होगा हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस इज 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो अक्सर ये छूट जाते हैं या फिर कर नहीं पाते, तो इसलिए इसे ध्यान देना। दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आपको एक चीज़ और मिलेगा जो कि एमपी है। पिछले शिफ्ट में अभी तक एसपी और सीपी पे ही बात हो रही थी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल शॉपकीपर को अर्न होता है 30% का प्रॉफिट। ठीक है, 20% डिस्काउंट देने के बाद एमपी इज व्हाट परसेंट ऑफ सीपी। तो हमें निकालना क्या, एमपी इज व्हाट परसेंट ऑफ सीपी, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, रेशियो मेथड से। ठीक है, जब जब क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है तब तक आप रेशियो मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 20% का डिस्काउंट यानी 1/5। ठीक है, 1/5 क्या हो गया, एक का डिक्रीजमेंट हो रहा है तो 4/5, एक का डिस्काउंट मिला ना। तो ये क्या है, एमपी है, और ये क्या है, एसपी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या हो रहा है, 30% का प्रॉफिट। 30% को कैसे लिख सकते हैं, 3/10। ठीक है दोस्तों, 3/10 में अब गेन हो रहा है 3 का 10 में, तो 13/10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, सीपी है, और ये क्या है, एसपी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें
MP और CP की वैल्यू निकालनी है, मगर यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इक्वेट करना होगा। SP अलग है दोनों में, तो SP को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 4 से। ठीक है, 13 4 से कितना होता है 52, और यहाँ पे 13 5 से कितना होता है 65, यहाँ पे 52 और यहाँ पे 40। तो यहाँ पे हम क्या निकल गया, MP अपॉन CP कितना आ रहा है 65/40। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू 100। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक से एक ज़ीरो हटा, ठीक है, 2 5 आया, 65 5 जा कितना होता है 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, 325/2 that is 162.5%, that is ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप जब पेपर के टाइम में जस्ट आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके विद इन द 30 to 40 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं, जो कि मेंसुरेशन से आया था। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज, कर्व सरफेस एरिया है जिसका वैल्यू गिवन है 25344 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी हाइट भी गिवन है कितना 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक और कंडीशन गिवन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है, मान लेते हैं 1 है, इज π/792 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के जो नया वाला सिलेंडर उसके कितने टाइम्स है π/792। तो अब हम कर्व सरफेस एरिया जानते हैं सिलेंडर का क्या होता है 2πRH। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे इसको, पाई को ऐसे ही रहने एज इट रहने देते हैं, आर को भी ऐसे, आर तो अभी गिवन नहीं, आर निकालना है, और H32 गिवन है यहाँ पे कितना 25344। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 8 4 जा 32। ठीक है, अब काट लेते हैं इसको, 8 टेबल में कितना जाएगा 3 आया, और 8 1 जा 8 आ गया। ठीक है, 54 आ रहा है, तो 54 कितने से जाएगा, 54 तो जाएगा नहीं, तो 48 आ जाएगा। 48 कितने जाता है 6 जा। ठीक है, 64 आया, डैट इज 64, तो ये तो कट गया। अब 4 2 जा 8, 8 से फिर काट लेते हैं, 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 जा 24। ठीक है, और कितना आया 76, तो 72, 8 9 जा 72, और 8 6 जा 396 आ रहा है दोस्तों पाई आर की वैल्यू। ठीक है, आर देख ले तो यहाँ पे 396 बाई क्या आ रहा है पाई। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम पे पुट करके। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा π/792। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो π/792 इंटू अब पाई आर स्क्वायर कितना है 396
बाई पाई 396 बाई पाई 32। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई गया, पाई से गया, पाई गया। ठीक है, अब कैसे जाएगा ये? अब इसको काटना पड़ेगा। 8 के टेबल से काट लेते हैं। 8 4 जा 32 और ये 8 से टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा ये देखते हैं। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 आया, फिर 72 आया। ठीक है, तो ये चला गया। अब ये किससे चला जा सकता है? 99 11 के टेबल में, 11 9 जा 99 और ये 36 आ गया और 4 से आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 396 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 के टेबल में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 6336 आ गया यहाँ पे वैल्यू, डेट इज 6336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, डेट इज ऑप्शन नंबर क्या आ गया? थर्ड। थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव था तो थोड़ा आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 6 6 जा 36 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डेट इज थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा सेशन आपको? कोशिश ये रहती है कि आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जिससे कि आप उस क्वेश्चन को उस फ्रेम में कर पाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो आप कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका आगे का पार्ट 2। ठीक है, 7 अगस्त का। सो लाइक करिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा। ठीक है, टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का फर्स्ट, तो जल्दी से आप 1000 सब्सक्राइबर करिए, फिर एक नया टारगेट आपको मिलेगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।